दोस्तों, क्या मुजफ्फरपुर का क्षेत्र भूमिहार बहुल क्षेत्र है? देखिए दोस्तों, मुजफ्फरपुर और भूमिहारों का एक इमोशन जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम आंकड़ों से चेक कर लेते हैं कि मुजफ्फरपुर में भूमिहार कम्युनिटी की आबादी ज्यादा है या नहीं। ठीक है दोस्तों, मुजफ्फरपुर जो रीजन हुआ करता था वो दोस्तों हाजीपुर सरकार के अंदर आया करता था। ठीक है, जब मुगल गवर्नर का रूल हुआ करता था तो, लेकिन फिर बाद में मुजफ्फरपुर आपको हाजीपुर से बड़ा सिटी बन गया और आपको एक डिस्ट्रिक्ट का भी स्टेटस पा लिया गया। ठीक है दोस्तों, फिर वहां के सीतामढ़ी आपको दे दिया गया दरभंगा से मुजफ्फरपुर को, और समस्तीपुर दे दिया गया हाजीपुर से आपको दरभंगा के क्षेत्रों को दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, हम मुजफ्फरपुर की बातें करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मुजफ्फरपुर आज काफी ब्लॉक्स में बढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, मीनापुर में बढ़ चुके हैं, कांटी में बढ़ चुके हैं, बोचहा, मुसहरी, कुर्नी और धोलीचक और सकरा में, ढोली और सकरा में बढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स में बढ़ चुके हैं। विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से बात कीजिएगा तो मीनापुर विधानसभा है जो कि वैशाली में पड़ता है, और कांटी भी दोस्तों वैशाली में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, बाकी मुजफ्फरपुर, बोचहा, कुर्नी, सकरा, ये जो 4 विधानसभा सीटें हैं ये मुजफ्फरपुर लोकसभा सीटों में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, दो लोकसभा सीटें यहाँ पे पड़ती है, एक मुजफ्फरपुर, एक वैशाली। कांटी, मीनापुर दोस्तों आपको वैशाली में पड़ता है, और आपको बाकी जो चारों है मुजफ्फरपुर, बोचहा, कुर्नी और सकरा, ये आपको पड़ता है मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट में। देखिए दोस्तों, तो आपने यही पा लिया कि मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट के बारे में जानना काफी इंपॉर्टेंट है, मुजफ्फरपुर लोकसभा के बारे में समझना भी काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक बात देखिए, अगर आप वेल्थ के टर्म में बात कीजिएगा तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, मुजफ्फरपुर में भूमिहार की वेल्थ में अच्छा खासा है, और मुजफ्फरपुर के क्षेत्रों को डेवलपमेंट करने का जो किसी को श्रेय जाता है वो भूमिहार कम्युनिटी को जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कॉलेज खुले हैं दोस्तों वो अधिकतर भूमिहार कम्युनिटी के लोगों ने ही खोला है, चाहे आरडीएस कॉलेज हो गया, चाहे एलएस कॉलेज हो गया, चाहे जितने भी कॉलेज खुले। दरभंगा एक ऐतिहासिक जगह रहा हुआ है। ठीक है दोस्तों, वहां पे हुआ क्या हुआ है, वहां पे आपको 500 साल पुराने मकान भी मिल जाएंगे क्योंकि राजा का सिस्टम रहा हुआ है वहां पे। लेकिन मुजफ्फरपुर को डेवलपमेंट में कॉलेज का काफी एक इंपॉर्टेंट योगदान है, और कॉलेज बनाने में सबसे आगे कोई कम्युनिटी रहा है तो भूमिहार कम्युनिटी रहा है। ठीक है दोस्तों, मुजफ्फरपुर को हम अच्छे से समझते हैं। मुजफ्फरपुर में हम बता दिए कुछ 6 विधानसभा सीटें पड़ रही है आज के हिसाब से। दोस्तों आपको पता है जितने कुर्मी आपको नालंदा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उतने ही भूमिहार मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में भी रहते हैं, लेकिन कुर्मी आपको नालंदा के क्षेत्र का काफी डोमिनेंट कम्युनिटी बन जाता है। मुजफ्फरपुर में भूमिहार डोमिनेंट कम्युनिटी नहीं बन पाता है, उतना डोमिनेंट कम्युनिटी नहीं बन पाता है। उसके पीछे कारण क्या है कि मुजफ्फरपुर में कुर्मी की आबादी एक तरफा काफी ज्यादा है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि नालंदा एक काफी छोटा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है दोस्तों, मुजफ्फरपुर काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है इन द कंपेरिजन ऑफ नालंदा, पॉपुलेशन के टर्म में भी, एरिया के टर्म में भी, और यहाँ पर लोग भी ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, और ये थोड़ा सा इस्लामिक पावर से दूर रहा हुआ क्षेत्र, क्योंकि हाजीपुर इस्लामिक पावर का सेंटर हुआ करता था, मुजफ्फरपुर तो हुआ नहीं करता था, और जो बिहार शरीफ हुआ करता था वो मुस्लिम पावर का सेंटर हुआ करता था, पर्शियन एजुकेशन का सेंटर भी हुआ करता था। आज भी आप देखिएगा बिहार सिटी जो है, नालंदा सिटी जिसको बोलते हैं बिहार शरीफ सिटी, वहां पे मुस्लिम की अच्छी खासी आबादी है, 30% करीब मुस्लिम की आबादी है। ठीक है दोस्तों, हम मुजफ्फरपुर को अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों। हम सभी कास्ट 10 कास्ट के बारे में समझेंगे जो कि इंपॉर्टेंट कास्ट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुर्मी की। एक दर्शक ने हमारा कहा क्या कि हम बस ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत कास्ट या चाहे अपर कास्ट की बनाते नहीं, हम हर एक कम्युनिटी के बारे में बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन मेन फोकस इनका इस स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, बाद में धीरे धीरे करके सब पे काम होगा। ठीक है दोस्तों, कुर्मी की बात करें तो 4.54% कुर्मी है। कुर्मी अच्छी खासी आबादी, 4.54% मतलब उनका स्टेट एवरेज से ज्यादा कुर्मी आपको इस क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, कुर्मी के पावर डिक्लाइन के पीछे कारण क्या है कि कुर्मी इक्विटेबल बटे हुए, कुर्मी एक क्षेत्र में बसे हुए नहीं। ठीक है दोस्तों, दूसरी कम्युनिटी की बात कर लेते हैं कोयरी, 6.8%। कोयरी की भी आबादी अच्छी खासी है, 6.8% कोयरी, और कोयरी में आपको कुशवाहा और डांगी दोनों एडेड है। कुर्मी की आबादी कोयरी से कम है, 6.8% कोयरी और 4.54% आपको कुर्मी, लगभग 10.62% आबादी हो जाती है। कुर्मी कोयरी क्षेत्र में काफी इन्फ्लुएंशियल कास्ट है, इसलिए दोस्तों वो लोग मीनापुर विधानसभा सीट पे चुनाव भी लड़ते हैं कई बार। ठीक है दोस्तों, मीनापुर में चुनाव लड़ते हैं, इस क्षेत्र में काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। दोस्तों अगर हम बात कर ले तो इस कम्युनिटी में, दलित कास्ट में देख लेते हैं तो चमार कम्युनिटी की आबादी 5.91% है, चमार कम्युनिटी की आबादी कम है। उसके पीछे मुख्य कारण क्या है कि उसमें कुछ सब कास्ट एडेड नहीं है, बाद में जाके बहुत सारे सब कास्ट उस कम्युनिटी में एडेड हुए। ठीक है दोस्तों, आपको दुसाध की आबादी 8.2% है, दुसाध की आबादी चमार कम्युनिटी से ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, मिथिला के क्षेत्रों में क्या है कि दोस्तों दुसाध की आबादी चमार कम्युनिटी से ज्यादा है, ये फैक्चुअल बातें हैं। लेकिन जैसे आप भोजपुर के क्षेत्रों में चल जाते हैं तो वहां चमार कम्युनिटी की आबादी दुसाध कम्युनिटी से काफी ज्यादा है। इसलिए आपको गोपालगंज लोकसभा सीट में, आपको सासाराम लोकसभा सीट में, चाहे आपको बाघा लोकसभा सीट में जो हुआ करता था तो उस समय दुसाध कम्युनिटी के लिए ये सीट जीतना मुश्किल था। और हाजीपुर, समस्तीपुर तो हमेशा से दुसाध कम्युनिटी का ताकतवर सीट रहा हुआ है। हाजीपुर में दुसाध कम्युनिटी ताकतवर कम्युनिटी नहीं है, ताकतवर कम्युनिटी वहाँ पे हिरन ग्वाला है, फिर आपको राजपूत है, फिर दुसाध है। समस्तीपुर में भी हिरन ग्वाला वही वहाँ का डोमिनेंट कम्युनिटी है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं
दोस्तों हम ये देखते हैं दोस्तों, मलाह की आबादी 5.61% है। मुजफ्फरपुर लोकसभा जब से बना तब से मलाह कम्युनिटी की यहाँ पे काफी अच्छा पोजीशन है, मलाह की आबादी 5.61% है। उनकी आबादी चमार कम्युनिटी से कम है, उनकी आबादी कुर्मी कोई कम्युनिटी से भी कम है, उनकी आबादी दुसाध कम्युनिटी से भी कम है। हकीकत कुछ और है, चुनाव जीतना अलग मैटर करता है। आपको बात कर ले मलाह कम्युनिटी की, तो मैं देखता हूँ दोस्तों कि उनका जो मीनापुर में वो नहीं चुनाव लड़ते हैं अधिकतर, आपको कुर्मी में चुनाव लड़ते हैं अधिकतर, ठीक है दोस्तों। मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट तो एक शहरी बीजेपी विधानसभा सीट और यहाँ पर तो भूमिहार कैंडिडेट है, कांटी में भी भूमिहार कैंडिडेट है। और कुर्मी में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे मलाह कम्युनिटी के लोग चुनाव लड़ते हैं और जीते भी हुई कई बार। और सकरा और बोचहा दोस्तों दलित रिजर्व सीट है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी नहीं लड़ सकता है दलित के बगैर, दलित के अलावा कोई नहीं लड़ सकता है, ठीक है दोस्तों। कायद की आबादी 1.82% है, जो कि आपको बाकी जगह से अच्छी खासी आबादी है, ठीक है दोस्तों। अब बात करें ब्राह्मण की आबादी 3.97% है, तो राजपूत की आबादी 3.95%। राजपूत और ब्राह्मण में दोस्तों यहाँ पे ब्राह्मण की आबादी 0.02% ज्यादा है। दोस्तों पता है आपको उस जमाने में क्या होता था कि ब्राह्मण में बहुत सारे भूमिहार लोग भूमिहार में बहुत सारा ब्राह्मण लोग एडप्ट हो जाया करते थे, तो उनको जोड़ लिया जाए ब्राह्मण में तो ब्राह्मण की आबादी राजपूत से ज्यादा हो जाती है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कि इंपॉर्टेंट कास्ट है दोस्तों, उसमें है अहिरनग्वाला और भूमिहार, बस दो ही कम्युनिटी के बीच में कंपेरिजन रह गया। दोस्तों अहिरनग्वाला की आबादी 9.41% है और वो टॉप पे है, और भूमिहार की आबादी 9.34% है, जो कि 0.07% का अंतर है। भूमिहार की आबादी अहिरनग्वाला से मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में कम है, लेकिन ज्यादा का कम नहीं है, 0.07%, कोई मैटर नहीं करता दोस्तों, थोड़ा सा मैटर करता है, ज्यादा मैटर नहीं करता है दोस्तों। अगर टॉप 5 कास्ट में बात करें तो दोस्तों हम ये देखते हैं टॉप 5 कास्ट में 5वीं पोजीशन पे आते हैं दोस्तों हमारे चमार भाई 5.91%। चमार कम्युनिटी की आबादी 5.91%, अच्छी खासी आबादी है। कुछ सब कास्ट को ऐड कर लेंगे तो उनकी आबादी दोस्तों जो चौथे पोजीशन पे दुसाध है 6.8%, उनसे ज्यादा हो जाती है। दुसाध नहीं, कोयरी की आबादी जो 6.8% उनसे ज्यादा हो जाती है, लेकिन कोयरी में कुशवाहा और दांगी दोनों एडेड है, और चमार कम्युनिटी में कुछ सब कास्ट एडेड नहीं है, ठीक है दोस्तों। दुसाध की आबादी 8.2% है, थर्ड पोजीशन, उनका थर्ड पोजीशन सिक्योर है, उनका थर्ड पोजीशन हिलने डुलने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। अहिर भूमिहार की बात करें तो 9.34%, भूमिहार की आबादी दुसाध से ज्यादा है, ठीक है दोस्तों। उनकी आबादी अगर ब्राह्मण को कुछ हटा लिया जाए तो उनकी आबादी 9% के करीब हो जाती है, ठीक है दोस्तों। और अहिरनग्वाला यहाँ का सबसे ताकतवर कम्युनिटी है, जिनकी आबादी 9.41% है। उस समय जो सब कास्ट, उस समय क्या था, कुछ कास्ट अच्छे से डेवलप नहीं हो पाए थे, ठीक है दोस्तों, एक बात आप नोट कर लीजिए। अगर हम बात कर लीजिए कंपेरिजन कर लेते हैं कि अपर कास्ट मुस्लिम और अहिरनग्वाला में दोस्तों कौन ज्यादा है, ठीक है दोस्तों। लेकिन देखिए कुर्मी कोयरी अगर यूनाइटेड हो जाते हैं तो 9.34% भूमिहार के करीब उनसे ज्यादा आबादी हो जाती है, लेकिन जब कुर्मी कोयरी यूनाइटेड होंगे तो आपको भूमिहार ब्राह्मण यूनाइटेड हो जाएंगे, तो उनकी आबादी अहिरनग्वाला से और कुर्मी कोयरी यूनाइटेड फ्रंट से भी ज्यादा हो जाती है इस क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों। अहिरनग्वाला की आबादी 9.41% आपने बताई दी आपको। मुस्लिम की आबादी मुजफ्फर खां के नाम पे बना हुआ है, मुस्लिम की आबादी कितनी है, 13.78%, मुस्लिम की आबादी आपको अहिरनग्वाला से ज्यादा है, ठीक है दोस्तों। अहिरनग्वाला से ज्यादा है दोस्तों। लोग कहते हैं कि आप यादव क्यों नहीं बोलते, हम यादव इसलिए नहीं बोलते कि जो डॉक्यूमेंट में नाम लिखा है उसी नाम को पढ़ते हैं, कहार लिखा है तो कहार पढ़ते हैं, बाभन लिखा है तो बाभन पढ़ते हैं, इसी तरीके से भूमिहार कई जगह लिख दिया गया है तो भूमिहार पढ़ते हैं, जो डॉक्यूमेंट में नाम है वही नाम पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। आज बहुत सारा नाम चेंज हो गया, बाभन से भूमिहार बन गया, आपको कहार से चंद्रवंशी बन गया, अहिरनग्वाला से यादव बन गया, काफी चेंजेस हो चुके हैं बिहार में। आपको बिहार में इतने चेंजेस हो चुके हैं कि आपको मतलब बहुत भट्ट से भट्ट ब्राह्मण हो गए, ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लोग का चेंजिंग हुआ है दोस्तों। राजवंशी और राजपूत में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है सीमांचल के क्षेत्रों में, इस तरह की भी घटनाएं होती है दोस्तों। हम बात कर ले अपर कास्ट की आबादी मुस्लिम से भी ज्यादा है और अहिरनग्वाला से भी ज्यादा है, तो अपर कास्ट की आबादी है कितनी, अपर कास्ट की आबादी 19.9% है, अपर कास्ट 10% है, 19.9% है मुजफ्फरपुर में अपर कास्ट। एक विधायक हुआ करते थे मीनापुर से, उन्होंने कहा कि औकात नहीं है, औकात पता चल गया, तो औकात तो यही है कि इस क्षेत्र में 19.9% अपर कास्ट है, ठीक है। शहरी क्षेत्र में ज्यादा है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में यहाँ पे माइग्रेशन ज्यादा हुआ है। असल में क्या हुआ कि जो भूमिहार कम्युनिटी के जो लोग हुआ करते थे उन्होंने शहरी क्षेत्र में काफी माइग्रेट कर गए बच्चों के पढ़ाई के लिए, ठीक है दोस्तों। बाभन पहले मुस्लिम का डोमिनेशन क्षेत्र हुआ करता था मुजफ्फरपुर शहर, लेकिन मुस्लिम मुजफ्फरपुर शहर में काफी डिक्लाइन कर गया, पार्टीशन ऑफ इंडिया ने काफी डिक्लाइन कर दिया मुस्लिम की पॉपुलेशन को मुजफ्फरपुर शहर में, और भूमिहार का माइग्रेशन के कारण भूमिहार का पोजीशन राइज कर गया। भूमिहार 9.34%, राजपूत 3.95% और ब्राह्मण 3.97%, और हमारे कायस्थ भाई 1.82%, 19.9% अपर कास्ट
13.78% मुस्लिम से ज़्यादा है और 9.41% आपको अहिरन ग्वाला से भी ज़्यादा है। अपर कास्ट टॉप पे है, सेकंड पे आपको मुस्लिम है, थर्ड पे आपको अहिरन ग्वाला है। मुजफ्फरपुर लोकसभा में देखिए चुनाव जितना अलग मैटर है। मलाह की आबादी यहाँ पे 5.61% है, जिसमें केवट, बीद, जैन, मलाह सब एडेड है। ठीक है दोस्तों, चुनाव जीतना अलग मैटर है, चुनाव जीतना कोई बड़ा बात नहीं। आप ही देखिए ना दोस्तों, झंझारपुर एक काफी डोमिनेट क्षेत्र माना जाता है अहिरन ग्वाला का। ठीक है दोस्तों, सुपौल भी माना जाता है डोमिनेट क्षेत्र अहिरन ग्वाला का। दोनों चुनाव हार रहे हैं। 2024 में भी चुनाव जो हुआ था लोकसभा का चुनाव, उसमें अहिरन ग्वाला कैंडिडेट हार गए चुनाव। इसका मतलब थोड़ी है कि आबादी वहां पे अहिरन ग्वाला का नहीं है। सीतामढ़ी में आपको अहिरन ग्वाला की आबादी है, लेकिन नहीं जीत पाए इस बार चुनाव। ब्राह्मण की आबादी कम है, लेकिन ब्राह्मण जीत गए। ब्राह्मण की आबादी तो भूमिहार से भी कम है, बहुत सारे कास्ट से कम है, लेकिन ब्राह्मण कैंडिडेट इस बार चुनाव जीत गए। चुनाव जीतना अलग चीज है, चुनाव जीतने से नहीं होता है, चुनाव एक कास्ट से नहीं जीता जाता है। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ आपको कि जो कि काफी इंपॉर्टेंट कास्ट है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो जो महाराजगंज लोकसभा सीट है उसमें कौन जाता है? ब्राह्मण भूमिहार को लेकर कंफ्यूजन है। भूमिहार वहाँ पे चुनाव हार जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक अच्छी इंपॉर्टेंट कास्ट है। ठीक है दोस्तों, ये थी आपको मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट की कास्ट। आपको कैसा लगा आप बताइए, आप जिस पे कहिएगा उस पर वीडियो बना देंगे दोस्तों।